तो ये हाल ही में जो भी एआईबी स्टूडेंट थे जो 18 का जिन्होंने एग्जाम दिया था या जिन्होंने हाल ही में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में एनरोलमेंट कराया था और जिनको साल भर कंप्लीट हो गया है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, जब आप एज एडवोकेट अपना एनरोलमेंट करवाते हो तो बीसीआर द्वारा आपको 6 महीने का एक प्रोविजन सर्टिफिकेट देती है। ठीक है, तो हाल ही में कई जो लो स्टूडेंट है या कई जो लो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपना एनरोलमेंट करा लिया, उनको लगभग लगभग साल भर हो चुका है। ठीक है, उन सभी के मोबाइल नंबर पर एक इंडिया पोस्ट का एक मैसेज आया हुआ है। ठीक है, इसमें एक रजिस्टर्ड लेटर के बारे में बता रहा है कि आपके नाम पर एक रजिस्टर्ड लेटर बुक हुआ है। ठीक है, अब सबसे बड़ा विषय है कि वो रजिस्टर्ड लेटर क्या है। क्या इसमें जिन विद्यार्थियों ने एआईबी 18 का एग्जाम दिया है क्या उनकी सीओपी है या कुछ और है। ठीक है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और आपको जानना बेहद जरूरी है कि जो मैसेज आपके पास में आया है वो मैसेज और जो लेटर आपके पास में आने वाला है उस लेटर में क्या ऐसी चीज़ होगी। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। देखिए, जो भी लो स्टूडेंट है जिन्होंने एआईबी 18 का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जिनका एग्ज़ाम दिया है 2023 में, ठीक है, या फिर जिन लोग स्टूडेंट ने 2023 में अपना एनरोलमेंट करवा लिया और उनके पास में 6 मंथ का प्रोविजन सर्टिफिकेट आ गया, अब लगभग उनको हो गया 1 साल। ठीक है, तो बीसीआर द्वारा आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट के अलावा एक फिक्स परमानेंट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट देती है। ठीक है, तो आपको बता दूं जो आपके पास में एसएमएस आया है वो एसएमएस आपकी सीओपी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का मैसेज नहीं है। कई ऐसे लो स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे को पर्सनल मैसेज किया और कहा कि सर हमारे नाम पर सीओपी जारी हो गई है, हमारे पास मैसेज आया है। ठीक है, तो सीओपी ऐसे जारी नहीं होगी। अगर आपने एआईबी 17 का नोटिफिकेशन देखा है, ठीक है, तो उसमें कैसा हुआ था कि पहले जिन लोग स्टूडेंट ने एआईबी क्लियर कर लिया, ठीक है, अब उनका एआईबी की साइड पर एक नोटिफिकेशन निकाला गया। नोटिफिकेशन पर उस मतलब जो लो स्टूडेंट है जो सीओपी पर उनकी डिटेल आनी है, उनको जो कैंडिडेट है उनको ये कहा गया कि हम आपकी जो भी डिटेल है जो आपका सीओपी है उसको एक आपको ऐप मिलेगा प्ले स्टोर पर एआईबी के नाम से, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के नाम से। ठीक है, उसको डाउनलोड करना है, आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, उसको आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद में आपकी सारी जो डिटेल है उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, उन्होंने तो अपनी तरफ से डाल दी, अब एक बार बीसीआर आपको कहेगा कि एक बार आप स्वयं चेक कर ले और उसको सत्यापित कर दे, देन वैलिडेट कर दे, वेरीफाई कर दे। ठीक है, मतलब कि आपको क्रॉस एग्जाम आपको करना है कि जो मेरी जो डिटेल है जिसमें आपका नाम, आपके रोल नंबर, ठीक है, आपका जो एनरोलमेंट नंबर है, आपके फादर का नाम, आपकी डीओबी और कुछ डिटेल है वो सही है या गलत है। ठीक है, इसके बाद में जब आप उसको वहाँ से वेरीफाई करोगे देन वो एआईबी के सिस्टम में जाएगी। ठीक है, फिर आपके नाम पर सीओपी जारी होगी। तो उनको बता दूंगा कि ऐसे आपके नाम पर सीओपी भी जारी नहीं होगी। ठीक है, आपका एआईबी 18 का रिजल्ट आ चुका है और लगभग 50% जो कैंडिडेट थे उसमें पास भी हुए हैं। ठीक है, अब उनका सीओपी आने में थोड़ा देर है, लेकिन जो भी आपके पास में मैसेज आया है वो आपका सीओपी का नहीं है, वो आपका जो मैसेज है उसमें आपको 2 लेटर मिलेंगे। ठीक है, एक लेटर मिलेगा आपको आपके परमानेंट सर्टिफिकेट जो एनरोलमेंट आपने किया है उसका परमानेंट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। पूर्व में जब आपने पूर्व में आपने बीसीआर में एनरोलमेंट करा तब 2-2.5 महीने के प्रोसेस में आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिले उसमें एक 6 मंथ का प्रोविजनल सर्टिफिकेट था। ठीक है, एक वो क्या अंडरटेकिंग था, ठीक है, और साथ ही साथ एक इंटिमेशन लेटर था। 3 डॉक्यूमेंट्स, इनके अलावा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक आईडी कार्ड। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आए थे। अब जैसा कि आपने देखा कि 6 मंथ उसमें लिख रखा है, मतलब कि आपका जो प्रोविजनली है वो 6 मंथ का था, अब वो समाप्त हो चुका है। अब अगर आपने एआईबी 18 एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, आपके एनरोलमेंट को 1 साल हो गया। ठीक है, तो बीसीआर द्वारा 1 साल के अंदर आपको एक परमानेंट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जारी करेगा, जो कि हाल ही में जो लो स्टूडेंट है, ठीक है, जिन्होंने एनरोलमेंट करवाया है और जिनके पास में प्रोविजनल सर्टिफिकेट आज के 6 महीने पहले या साल भर पहले आ चुका है, अब उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज बीसीआर मतलब बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का एक ये बढ़िया और अच्छा काम है कि जब वो कोई डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पर भेजता है तो उसमें आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने एनरोलमेंट के समय दिया था वो रजिस्टर्ड करके ढालता है। मतलब कि जो कैंडिडेट
ऑनलाइन उसको ट्रैक कर सके कि आपका जो जो भी हम भेज रहे हैं अपनी तरफ से कैंडिडेट की जो भी चीज़ है, जो भी सर्टिफिकेट है, वो उनको ट्रैक कर सके, मालूम कर सके ये चीज़ कहाँ पर कब आपके पास में पहुँचेगी। तो ये सबसे अच्छी बात है और अच्छी बात मेरे को लगी। ठीक है, तो जो आपके पास में मैसेज आया है उसमें आपका एक तो फिक्स जो परमानेंट सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो आएगा, और उसके साथ में ही एक पेपर और आएगा जिसमें आपके इसके बारे में ही कुछ लिखा हुआ होगा। ठीक है, हाल ही में मेरे पास भी ये मैसेज आया है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, और 2-3 दिनों के अंदर अंदर मेरे पास में वो कागज़ यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, मेरे पास में पहुँच जाएगी, उसका वीडियो भी मैं आपको आने वाले समय में आपको बना के दे दूँगा। ठीक है, आज 28 जुलाई 2024 है, तो आपको बता दूं 28 जुलाई 2024 मेरे पास मैसेज आया था 25 जुलाई को। ठीक है, आज 28 हो गई, तो 1-2 दिनों में शायद मेरे पास में भी वो चीज़ आ जाएगी। तो आपको बता दो, आपको गुमराह नहीं होना है, आपको किसी भी प्रकार की अभी COP आपके पास में नहीं आ रही है। ठीक है, आपका एक परमानेंट सर्टिफिकेट इनरोलमेंट का वो आपको आपके घर पर मिलेगा बाय डाक पोस्ट। आपको डाक द्वारा फ़ोन आएगा कि आपके नाम पर ये लेटर या लिफाफा आया है, तो आप इसे कलेक्ट कर लें। तो इस वीडियो में आपको जानकारी मैंने दे दी है कि जो फिलहाल जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं जिन्होंने साल भर के अंदर अंदर अपना इनरोलमेंट कराया है और अब उनके नाम पर उनकी परमानेंट इनरोलमेंट सर्टिफिकेट आएगा। लेकिन आपको एक और चीज़ बता दूं, ये परमानेंट इनरोलमेंट सर्टिफिकेट के साथ ही आपको AIB का जो एग्ज़ाम है वो भी क्लियर करना है। ठीक है, मतलब कि अब आपको परमानेंट इनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको बार बार BCR में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। मतलब कि जो 16,200 रुपये की आपको फीस भरनी होती है वो अब दोबारा नहीं भरनी होगी। ठीक है, वन टाइम आपका रजिस्ट्रेशन, अब ये परमानेंट आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट हो गया। आपको प्रैक्टिस का लाइसेंस तभी मिलेगा जब आप AIB एग्ज़ाम क्लियर करोगे। अगर आप फ्यूचर में एक अच्छे एडवोकेट, अच्छा अधिवक्ता बनना चाहते हैं, तो फ्यूचर के एडवोकेट के लिए आपको आज प्रेजेंट में जो भी इसका AIB का एग्ज़ाम होता है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट एग्ज़ाम आपको कहीं पर भी कहीं भी ऑब्जेक्शन आ सकता है कि सर इनके पास में एडवोकेट के साथ पास में AIB COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का लाइसेंस नहीं है। ठीक है, तो ये किसी भी प्रकार से जो मुवक्किल होते हैं अपने, जो पक्षकार होते हैं अपने, उनका हम केस इन कोर्ट उनकी पैरवी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। और बात रही जो आपके मैसेज की, तो मैंने आपको बता दिया है क्लियर कि इस मैसेज में आपकी COP नहीं आ रही है। जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको 6 मंथ के लिए मिला था, उसके अलावा अभी आपका परमानेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट परमानेंट है, वो आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, और मैं नई अपडेट आपके लिए लाता रहूँगा, वीडियो में बने रहे। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, डे बाय डे जो भी आप प्रॉब्लम फेस करते हो एज ए लॉ स्टूडेंट, एज एडवोकेट, ठीक है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं उस चीज़ का, समस्या का समाधान निकाल के आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ। आप और हम दोनों मिलकर ही चीज़ों पर काम करेंगे तो ही जितने भी यंग एडवोकेट हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं, सभी को पता है, सभी के साथ में स्ट्रगल बहुत है। ठीक है, तो जब तक हम एक साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक इस चीज़ का कोई समाधान नहीं है। आज बड़े जो एडवोकेट है उनकी एक यूनियन है, उनका एक संगठन है, लेकिन जो जूनियर्स, जो नए यंग एडवोकेट है, उनका कोई भी ऐसा पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तभी तो जूनियर्स काफ़ी स्ट्रगल भरा फेस का सामना कर रहे हैं। तभी मैं आपको कहता हूँ आप और हम एक साथ जुड़ें, अपनी जो भी समस्या है कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताएं ताकि उनका सॉल्यूशन मेरे पास में या फिर जिनके भी पास में हो आपको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो, जो भी वीडियो हो वो आपको मिल सके। बेल आइकन को हमेशा ऑन रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आपसे जुड़ पाएंगे तभी आपका जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर पाएंगे और नई नई चीज़ें आपके लिए लेते आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक और नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं आपसे। धन्यवाद।